तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। चलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्लास 11 का यानी कि बेसिक डिफरेंशिएशन पूरा लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा रिवीजन देखा था जिसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारे फॉर्मूले और 11 का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लास 12 का डिफरेंशिएशन बेसिकली आज से अभी से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग चेन रूल का यूज़ करते हैं, कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जिसे आपको समझ लेना है। और यकीन जानिए पूरा कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, पूरा डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाने वाला है आपके लिए अगर आपने चेन रूल समझ लिया तो। और मज़ेदार बात ये है कि एक ही कंसेप्ट पे आपकी एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज है, एक तो आपका 5.2 और दूसरा 5.4, यानी कि अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उस पे आपकी दो एक्सरसाइज बेस्ड है, 5.2 एंड 5.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझने के लिए, ये समझ लिया, अगर 2 दिन का अगर लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लिए तो समझ लो कि आगे कैलकुलस की रास्ता अपन के लिए बहुत आसान है। यही सब कुछ है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी समझ नहीं आता है जब तक कि पहला स्टेप आपको सारे फॉर्मूले पता हो, ठीक। और सारे फॉर्मूले पता होने के बाद तुम्हें पता है कि अगर 2 इंटू 1/x की पावर 3/2 है तो तुम डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि तुम क्यूब रूट ऑफ x को डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या आप कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है ये जानते हो? मतलब कहने का मतलब बेसिक फॉर्मूले पता हो, बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो सब मालूम हो, जो कि हमने रिवीजन कर लिया। तो आई होप कि वो सब आपको पता है। छोटा सा रिवीजन देखते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स का डेरिवेटिव, ठीक। अब ये दो फॉर्मूले जो अक्सर बच्चों को भूल जाते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स का ठीक है। अब ये है फॉर्मूलों का राजा, पावर रूल। क्यों? क्योंकि एक दो नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जब भी x की कोई पावर की, ये सब पावर रूल से होते हैं। जब भी आप देखो कि x की कोई पावर हो, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो फ्रैक्शन कुछ भी पावर हो, x के ऊपर कोई पावर हो तो इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट की जाएगी n(x) की पावर n-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जो पावर के फॉर्म में है। लेकिन बच्चों क्लास 12 में कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। आपको याद रखना होगा कि 1/x का डेरिवेटिव क्या आता था, क्योंककि पावर रूल लगाने का टाइम आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। तो -1/x², ठीक। और बताते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 1/x² का क्या होगा। माइनस जो पावर है वो ऊपर आती है और एक पावर कम बढ़ जाती है। पैटर्न समझिएगा, 1/x का -1/x², 1/x² का -2/x, 1/x³ का -3/x⁴। अब आप समझ चुके हो, दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर रूट x का क्या होता है, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, रूट x यानी x पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव होता है हाफ। पावर रूल लगाए अगर तो हाफ x की पावर हाफ -1 यानी -हाफ, नीचे लेके आइए, ये नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी 1/2 रूट x। यानी कि बच्चों डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि वो सब हम पीछे 11 में छोड़ के आ चुके हैं। हमें अब अपन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताइए क्या होता है, e⁻x, a⁻x, a⁻x log a बेस e। तो ये बेसिक है, कुछ और भी हैं लेकिन आई होप कि वो याद है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस या डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट साइन एक्स, लेकिन अब वो लोग अपन को क्या देंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स देंगे। यानी कि साइन में एक्स की जगह कोई और फंक्शन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स,
यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साथ तीन तीन फंक्शन है और चार चार भी हो सकते हैं। एक बार अगर ये मेथड समझ गए तो हम ऐसे कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कहलाते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तुमने रूट एक्स तो सीखा है, लेकिन वो दे देंगे रूट 10x। रूट एक्स हम बेसिक में समझ चुके हैं, बट वो लोग दे देंगे रूट 10x को डिफरेंशिएट करो। तुमने e रेस टू एक्स तो समझा है, वो लोग दे देंगे e टू द पावर 10x। ऐसा कुछ होगा। ये होते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस या फंक्शन ऑफ फंक्शन एक ही चीज़ होती है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो 3x प्लस 2 की पावर 1/3, x की पावर 1/3 तुम सीखे हो बेसिक में, लेकिन यहाँ x की जगह एक और फंक्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शंस। क्लियर? चलिए अब सीख लेते हैं कि ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन आखिर हमें करना क्या है। व्हाट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, एक फंक्शन है साइन ऑफ कॉस एक्स, चाहे इसको fx मान लें चाहे y नाम दे दें। आगे हमें जो पढ़ना है ना डिफरेंशिएशन में, ज़्यादातर हम लोग y सपोज करेंगे। तो लेट अस एज्यूम कि आपको एक फंक्शन दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए जिसका नाम y है। ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम साइन ऑफ कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव तो अच्छी तरह से आता है। वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन का जो एक्स है उसकी जगह एक और फंक्शन है। तो अपन करते क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स ही है। हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज़ हमें हमेशा लिखना हर क्वेश्चन में, चाहे आप पूरा लिख दो चाहे आप शॉर्ट में लिख दो। जब भी हम डिफरेंशिएशन करने वाले होंगे वी हैव टू राइट द फर्स्ट लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y था। जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तुम क्या लगाते हो, d बाई dx लगाते हो ना, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो d बाई dx हमने लगाया, यहाँ y था तो क्या आ गया dy बाई dx। अब इधर भी d बाई dx लगेगा, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रोसेस चालू कर रहे हैं। ठीक, तो अब चेन रूल यहाँ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पता तुम्हें। साइन एक्स का तो पता था कि बट दिस इज साइन ऑफ कॉस एक्स। तो अब क्या करोगे, तुम एज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो अगर यहाँ एक्स होता तो तुम कैसे डिफरेंशिएट करते, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन कैसे करते, कॉस एक्स। बट तुम्हारा एक्स कौन है, तो यहाँ कॉस एक्स ही लिख देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ उसका डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो जिसे तुमने एक्स एज्यूम किया था। तो कॉस एक्स को एज्यूम किया था एक, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स को आप बाहर कर लेते हैं, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, और एग्जांपल से समझते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट कॉस ऑफ लॉग एक्स। हम लोग कॉस एक्स को तो डिफरेंशिएट करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन है लॉग एक्स, डिफरेंट फंक्शन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक्स मान लेंगे, सपोज करेंगे यहाँ एक्स ही है, तो ये कॉस एक्स जैसे ट्रीट किया जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बोलिए, माइनस साइन एक्स। लेकिन तुम्हारा एक्स कौन है, लॉग एक्स है। और चेन रूल कहता है कि आपने एक्स लॉग एक्स को मान तो लिया, लेकिन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब इसके डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, लॉग एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो ध्यान से देखिएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट देखते साथ ही आंसर, कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स। तुम कॉस एक्स को क्या जानते हो, माइनस साइन ना, तो तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x, इसके डेरिवेटिव को बगल में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, दिस इज चेन रूल। ये आपने मेथड से किया, हम डायरेक्ट आंसर भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ लॉग एक्स। यस, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा, हम log x को डिफरेंशिएट करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन है। लेट अस एज्यूम कि ये x है, तो अगर यहाँ x मान लिया जाए तो ये log x जैसे बन जाएगा, और log x का डिफरेंस हम अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, 1/x, लेकिन x कौन है, log x, तो 1/log x।
इनटू चेन रूल कहता है कि अब जिसे तुमने x मान लिया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, हाँ, तो आ जाएगा 1/log x इंटू 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1/x इंटू लॉग x, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ये x ना तो इसके साथ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो बस हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अपन लॉग में कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log x। चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, 1/log x इंटू 1/x। log cos x का डेरिवेटिव, हम log x का जानते हैं, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा फंक्शन cos x है। लेट अस एज्यूम कि ये cos x कुछ और नहीं बल्कि x है, इसको x मान लेंगे तो log x बन जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x यानी 1/cos x इंटू चेन रूल कहता है कि अब जिसे x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो cos x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/cos x इंटू cos x का माइनस साइन x। तो अब चाहे तो इसको ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइन बाई कॉस इज 10 माइनस 10x लिख सकते हैं, माइनस 10x लिख सकते हैं। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ माइनस 10। और एक और बात, अभी हम लोग जो करते जा रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव ये फाइंड किए। अब 7th चैप्टर में इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, उल्टा होगा सब कुछ। जो आप डिफरेंशिएशन के बाद जो डेरिवेटिव आ रहा है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा जो पहले फंक्शन था। तो एक बात यहाँ से पता चली कि 10x का इंटीग्रल क्या होता होगा, माइनस उधर भेजो, माइनस log cos x, ठीक है। यानी जो अभी डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आ रहा है ना, उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे अपन 7th चैप्टर में, क्योंकि अपन 10x थे माइनस में है, माइनस उधर ट्रांसफर करो तो 10x का इंटीग्रल माइनस log cos x, यही फॉर्मूला ही होता है। 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता है ना, फॉर्मूले में नहीं है कुछ, तो मैंने जो फॉर्मूले दिए थे उसमें तुम लोग को 10x का इंटीग्रल नहीं लिखा है। वो क्या होता है कि बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ते देंगे अपन, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे नए नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे, तो उसमें तुमको बाद में मिलेगा 10x का इंटीग्रल माइनस log cos x। चेन रूल का ऑफिशियल फॉर्मूला क्या है, अगर y किसी एक वेरिएबल u का फंक्शन है, तुम्हें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन y किसका फंक्शन है, u का। तो चेन रूल कहता है कि y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर दो इंटू du/dx कर दो। इस फॉर्मूले से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि फंक्शन और फंक्शन में तो इतने सारे भी फंक्शन हो सकते हैं, तब ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं फॉर्मूले का, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। y u का फंक्शन है और u w का फंक्शन है, मतलब y जो कि u का फंक्शन है, u किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है dy/du इंटू du/dw इंटू dw/dx। लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है उस फॉर्मूले का जो मैंने पहले बता दिया आपको, और फॉर्मूले का कुछ यूज़ करना जरूरी भी नहीं है, ठीक। लेकिन आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया है इसलिए मैंने बता दिया है, हम लोग करेंगे वही उसी काम को हम लोग बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x। 3 फंक्शन है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बच्चों log, सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखेंगे, log का जो x है उसकी जगह एक और फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये x ही है, तो अगर ये x ही है तो log x के जैसे ट्रीट किया जाएगा इसको। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x ये हो गया इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब जिसे तुमने क्या माना है, x सपोज कर लिया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि ऐसे कैसे मान लिया x उसको, log ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। आगे बढ़ते हैं, तो 1/x इंटू तो log ऑफ log x। नाउ इसका डेरिवेटिव log cos x, log x का डेरिवेटिव। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर वही सिचुएशन, दिस विल बी एज्यूम एज x, इसको x मान लिया, तो log x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 1/x। 1/x तुम्हारा x कौन है, log x इनटू, अब इसमें फिर से चेन रूल लगाएंगे, तो अगर ऐसा x मान लिया है तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये आ जाएगा आपका 1/log ऑफ log x
इंटू 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, चाहे तो एक में लिख दे फाइनल आंसर 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो जिसे चेन रूल अब समझ में आ गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में। यही कंसेप्ट है, बस फॉर्मूले की भी क्या जरूरत है, सीधे तो हम वही चीज़ का वही काम तो कर रहे हैं। यू भी सपोज किए बिना हम लोग एकदम सिंपल मेथड से कर रहे हैं, जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, 10x का डिफ्रेंसिएशन हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन 10 का x की जगह एक और फंक्शन है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ x ही है। तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, अब x कौन है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल कहता है कि जिसे x मान लिया है उसको डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, इसको फिर से चेन रूल, ये इसको एक्स जैसे ट्रीट करेंगे, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो 2x, तो फाइनल आंसर माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, दिस फाइनल आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 की बेसिक चेन रूल के क्वेश्चंस। फर्स्ट लेट अस एज्यूम कि दिस इज y, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब बच्चों ये आपका x है, क्योंकि हमें साइन x को डिफरेंशिएट करना आता है, लेकिन यहाँ दूसरा फंक्शन है तो हम इसे x इमेजिन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x का कैसे करते हो तुम, कॉस x, तो x कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसके डिफ्रेंसिएशन से, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x इंटू 2x, तो दिस इज फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये x एज्यूम किया जाएगा क्योंकि cos x का हमें डिफ्रेंसिएशन आता है, लेकिन ये cos ऑफ sin x है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x कौन है, साइन, इंटू इस साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, हो गया डिफ्रेंसिएशन। आया समझ में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट विल बी 0। एक्स स्क्वायर का 2x कैसे होता है, पावर रूल से, 5 का डेरिवेटिव 0, तो कुल मिला के यहाँ पे 2x आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ ax प्लस b, लेट अस एज्यूम कि y इज, दिस फंक्शन इज y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, a एंड b आर कांस्टेंट, तो जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स। हम साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ एक और फंक्शन है कि मान लेंगे कि ये x ही है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, आपका x जो भी है यहाँ लिख दो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, a ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट है 0, तो a आएगा सिर्फ, तो फाइनल आंसर a cos ax प्लस b। तो बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, y, लेट अस एज्यूम कि ये जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ये y है, हम इस sec x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन x की जगह कुछ और फंक्शन है, इसे x मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो देखिए sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x, लेकिन तुम्हारा x क्या है, tan x की जगह ये रखना पड़ेगा, तो tan रूट x इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स, तो sec
sec x के हिसाब से डेरिवेटिव हो गया. नाउ चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ दिस 10 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स. तो फाइनल स्टेप sec ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव. रूट एक्स को पहले x इमेजिन करेंगे तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू रूट एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कैसे आया? रूट एक्स का डेरिवेटिव पावर रूल से होता है x की पावर हाफ, यानी कि हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, यानी कि नीचे आएगा और ऐसा हो जाएगा. तो याद भी रख लेना है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है. चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th क्वेश्चन की ओर. इन दिस क्वेश्चन y sin ax प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी. तो बच्चों अब वो टाइम आ गया, मैं पूछूं अगर sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव तो तुरंत कह देना cos ax प्लस बी इंटू ए. क्यों? इसके डेरिवेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो आएगा. cos सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी. ठीक, ये तो हमें आता है, लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है ये किस फॉर्मेट में है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कोशेंट रूल लगेगा u/v वाला फॉर्मूला. ठीक, तो बस u/v वाला फॉर्मूला लगा देना है. जहाँ इसको डिफरेंशिएट करना हो तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया. लेट्स अप्लाई कोशेंट रूल. क्या होता है? डिविजन रूल. डिनोमिनेटर स्क्वायर तो ये आ जाएगा ऐसा. फिर ये सबसे इजी फॉर्मेट इसका ये है याद करने का. क्या था? v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश. नहीं, हम बताते हैं. साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. अगर तुम x का स्क्वायर करते हो वो अलग चीज़ है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे. ये ठीक है. तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया. नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला. क्या कहता है ये कि v यानी कि डिनोमिनेटर वाला cos सी एक्स प्लस डी ऐसी मल्टीप्लाई होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अभी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, यू ऐसे ही रहता है. फिर डेरिवेटिव किसका होगा? b का, यानी कि डिनोमिनेटर वाले का. तो cos b बाई डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी. आई होप कि समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक है डिविजन रूल. नाउ अब हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसकी वैल्यू रख देते हैं. cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, हाँ cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए. तो अपन लोग ना a को यहाँ कर देते हैं, कॉन्स्टेंट हमेशा सामने आ जाता है, a इसमें आएगा सामने आ जाता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा. डिफरेंशिएट करना है cos सी एक्स प्लस डी. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, और एक c आएगा, उस c को सामने कर देते हैं, अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. ठीक, अब क्या हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तो ट्राई कि आप इसको एकदम लास्ट तक जब जितना कर सकते हैं उतना सॉल्व करें. तो इसमें आप कर क्या सकते हैं? अपन इसमें कर क्या सकते हैं बच्चों? इसको पहली बात तो देखो, अगर ये ए और सी नहीं होता तो ये आइडेंटिटी है फॉर्मेट, लेकिन ये ए और सी की वजह से आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है. तो एक ही रास्ता है कि सेपरेट द डिनोमिनेटर के, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को ले जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ होगा a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी. ऐसा करना है यहाँ पे. ठीक है, इतना बड़ा आंसर ऐसे, ये आंसर नहीं है इसका, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना होगा. सेपरेट द डिनोमिनेटर a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, अलग अलग करना है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी. हाँ, तो एक cos कैंसिल हो गया.
अब वो एक बचा है, ठीक है। हाँ सुनो, ये कैंसिल हो गया, लेकिन अभी ये कॉस और ये कॉस का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका एंगल अलग है। इसका क्या है ax प्लस बी और इसका क्या है cx प्लस डी। हाँ cos cx प्लस डी पूरा कटा है, दो थे ना, दो थे। नहीं हाँ। सिर्फ cos कटा है कि वो cx प्लस डी कांस्टेंट है। बट बेटा वो बिना एंगल के उस कॉस का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, अच्छा वो उसका एंगल है ना। तो जब एक पूरा कट गया एंगल के साथ तो a हो गया। अब 1/cos बचा, या तो ऐसे रहने तो या ऊपर ले आओ तो क्या बन जाएगा sec 1/cos sec होता है sec cx प्लस डी, और ये जो पहले से है cos ax प्लस बी ऐसे रहते क्योंकि अभी इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता। प्लस अलग अलग यहाँ भी लेंगे तो यहाँ लेने से क्या होगा कि ये तो साइन है और एंगल भी अलग है तो इसको कुछ नहीं होना है, इसको ऐसे रहने देते हैं साइन ax प्लस बी, न्यूमरेटर वाला ऐसे रह गया। अब जो दो कॉस हैं एक इसके साथ चला गया क्योंकि एंगल सेम है दोनों का, तो साइन बाई कॉस 10, तो 10 cx प्लस डी, और एक अभी भी बचा है उसको फिर से ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी। आई थिंक ये दो है। हाँ तो 1/cos ऐसे रह गया क्योंकि एक ही वहाँ यूज़ होगा, एक 1/cos बच गया उसको तुम सेक बना के ऊपर ले आई। अब चेक कर सकते हो आंसर यही होगा चेन रूल पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब देख सकते हैं, सब में रूट ऑफ एफ का फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? रूट ऑफ एफ का, मतलब जो फंक्शन है ना रूट के अंदर है और उसे डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से। हम जानते हैं कि रूट एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर रूल से तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक, इतना पता है हमें। यानी जब रूट के अंदर एक्स होता है तो हम बेहिचक उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन हो तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है बच्चों, आप इस एफ एक्स को एक्स एज्यूम कर लोगे, अगर एक्स हो जाए तो फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग इस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स। तो रूट एफ एक्स का क्या हुआ 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इन्हें क्वेश्चन से समझते हैं। रूट 10x को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10x को हम लोग x जैसे इमेजिन कर लेंगे, तो अगर x मान लिया है तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। अब जिसे x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2 रूट 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, वही हुआ ना 1/2 रूट एफ एक्स और एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो आई होप इतना क्लियर है कि रूट 10x को कैसे डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ रूट 10x इज 1/2 रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो एक बार फिर से देखते हैं, रूट एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करना हो तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, बेसिक कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर लेकिन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर फिर एक नहीं, अब दो फंक्शन है। फिर से पहले सिर्फ 10x था, लेकिन यहाँ 10 ऑफ कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इस पूरे को एक्स इमेजिन कर लेंगे, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, जैसे कि रूट एक्स का करते हो, अगर इसको एक्स मान लिया है तो रूट एक्स बन गया है। रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट तुम्हारा एक्स कौन है, ये यहाँ आएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 1/2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 2x। तो फाइनल आंसर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए 7th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। तो 7th क्वेश्चन में 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 ऐसे रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे x, तो ये रूट x बन जाएगा। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ये आ जाएगा 1/2 रूट x यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर
2 से 2 कैंसिल, 1/√ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब तुम्हारा एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर, इसलिए ऐसी रख दी है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस क्या करें अपन कि पूरा नीचे लेके आ जाए, पूरा नीचे लेके आ जाए, तो x ऊपर रह जाएगा और 2x है ऊपर रह जाएगा, ठीक है। 2x ऊपर रहने दीजिए और कॉसेक स्क्वायर को नीचे ले आएंगे। जब कॉसेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और रूट के अंदर क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2x अपॉन, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन है, एक साइन को इसके अंदर भेज रहे हैं, एक साइन को तो बाहर ही रखना है। अब 2 में से एक साइन रूट के अंदर जाएगा और तुम्हें पता है कि जब रूट के अंदर जाएगा तो वो साइन जो पहले साइन था अब क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी इन लोग की। अब एक साइन से एक साइन एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? -2x न्यूमरेटर में एज इट इज, बाहर वाला साइन एक्स स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग एक 2 भी दे दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x होता है तो √2 यानी तुमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला बनाने की जद्दोजहद चालू है। छोड़ तो सकते थे लेकिन अब तुमको मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तुम यहाँ छोड़ दी हो तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किए, ऊपर वाला √2 इसके साथ क्या बन गया? -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, बाहर वाला ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताइए कि 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2, लेकिन x कौन है? एक्स स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो यानी कि डिफरेंशिएशन हमारा यही हो चुका था, जो हम बेसिकली सीख रहे हैं वो डिफरेंशिएशन है। ये सब क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो 11th में पढ़ के आए, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम चेन रूल के अगले पड़ाव की ओर। बच्चों एक्स की पावर n, पावर रूल आप सब जानते हो, एक्स पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n-1। लेकिन अगर x की जगह कोई फंक्शन हो, डेरिवेटिव ऑफ fx की पावर n, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव कैसे होता है? पहले इसे x सपोज कर लेते हैं, तो x की पावर n का n, x की पावर n-1। अब तुम्हारा x ही तो fx है, इनटू फिर क्या होगा? इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, है ना, चेन रूल में यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनटू f'(x). तो अगर ओवरऑल रूल की बात की जाए तो fx की पावर n के टाइप के फंक्शन को हम ऐसे हैंडल करेंगे, ऐसे डील करेंगे। दैट इज हाउ टू डिफरेंशिएट बाय चेन रूल fx टू द पावर n। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, देंगे। जैसे कि बच्चों मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, ठीक है, तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्म से पहले ऐसे फॉर्म में लाना है, ठीक। अब तुम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना तो जानते हो, एक्स स्क्वायर को तो तुम 2x करना जानते हो, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर नहीं हो रहा है बल्कि साइन एक्स का हो रहा है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे और इसे x सपोज कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको x सपोज कर लिए तो एक्स स्क्वायर का हो जाता 2x, x कौन है? साइन एक्स, इनटू जिसे तुमने x सपोज किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो अब से अगर कोई पूछे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बोलना है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ गए? ये भी वही है, उनमें से वह एक है जिसका तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो बोलिए 2 कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स।
टेन स्क्वायर एक्स, चलिए डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, टू टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डायरेक्ट बनने लगा। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि कॉट स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करिए, ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, टू कॉट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर वाला समझ आ गया। और ऐसे ही बच्चों क्यूब के भी होते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x, साइन x की पावर 4। अब चेन रूल से डिफरेंशिएट करिए इसको, x सपोज करिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो 4 साइन क्यूब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x, तो क्या होता है डेरिवेटिव साइन टू द पावर 4x का 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू कॉस क्यूब x क्यूब, तो पहले तो इसको लिख सकते हैं कॉस x क्यूब का होल क्यूब। अप्लाई चेन रूल, हम बच्चों x क्यूब का तो डिफरेंशिएशन जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, बट यहाँ पे डिफरेंशिएट x क्यूब को नहीं करना है बल्कि cos x क्यूब को करना है, तो ये हम इसे x एज्यूम कर लेंगे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, लेकिन x कौन है, cos x क्यूब है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब, तो 3 cos स्क्वायर x क्यूब, 3 cos स्क्वायर x क्यूब इंटू cos x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, यानी तुमने इसे x एज्यूम कर लिया और cos x का जैसे तुम करते हो वैसे कर दिया तुमने, माइनस साइन x क्यूब, तो फिर x क्यूब के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा 3x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 3 9 और ये x स्क्वायर, फिर साइन x क्यूब, फिर cos स्क्वायर x क्यूब ना, ओके, x स्क्वायर को x क्यूब लिख दिया था मैंने, ओके, नाउ क्लियर डाउट। चलिए इसको समझ लो फिर लिख लेना। 6 क्वेश्चन में देखते हैं, एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। ध्यान से सुनिए बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, cos स्क्वायर x नहीं, cos क्यूब x ये एक चीज़ होती है और दूसरी होती है cos x क्यूब, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। दिस इज cos x होल क्यूब, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एंगल का क्यूब है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये, और इसका 3 cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन एक्स, इसका कैसे चेन रूल जैसे अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे cos के ऊपर कोई पावर नहीं है, सिर्फ एंगल पे पावर है, और यहाँ पे साइन के ऊपर भी पावर है और एंगल में भी पावर है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं u एंड v, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बाय प्रोडक्ट रूल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट रूल, u, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x पावर 5 प्लस, फिर ये ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर x पावर 5 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब, ठीक है, हाँ, ठीक है, एक ही चीज़ है, यहाँ लिखते हैं तो फिर उसके ऊपर पूरे में होती है। तो cos x क्यूब इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x पावर 5, जो अभी हम सीख रहे थे, साइन स्क्वायर x पावर 5 का 2 साइन x पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4, क्लियर है। अब प्लस, अब इसको एज इट इज रखना है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू cos x के ऊपर, अब ये दूसरा केस है जिसमें cos के ऊपर पावर नहीं है, सिर्फ एंगल के ऊपर है, तो cos x टू द पावर 5 का क्या हुआ, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर
सारे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद। जस्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो 5 × 2 10 10 पावर 4। अब सबको अलग अलग लिख देंगे, सारे टर्म्स अलग होंगे। cos x³ इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5। ये पहला पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3x² साइन x³ इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो ये है फाइनल डेरिवेटिव इसका। बच्चों अब हम लोग आते हैं कि ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना, साइन x डिग्री, टेन x डिग्री, कॉस x डिग्री। ठीक है, अगर वैसे तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन पहले आते हैं। अब हम यही कंफ्यूज हो गए कि यार इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और 99% बच्चे कह देते हैं साइन x डिग्री का डेरिवेटिव कॉस x डिग्री, बात खत्म। बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ना, x डिग्री के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वैसे तो नहीं आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए छोटा सा रूल जो मैंने बेसिक फॉर्मूले में आपको बताया था वो याद रखना होगा। साइन ax को का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ax। फॉर्मूला याद नहीं भी है तो चेन रूल तो पढ़ चुके हैं। साइन x के लिए इसको x करेंगे सपोज, तो साइन x का क्या होता है cos x इंटू फिर ax के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ax का डेरिवेटिव a, तो साइन ax का डेरिवेटिव a cos ax, टेन ax का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ax इंटू a। ठीक, अगर हम आपसे पूछ दें कि cos 3x का डेरिवेटिव, तो बोलिए तुम माइनस साइन 3x इंटू 3। ठीक, ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी है। तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होता है। हाउ टू कन्वर्ट इट, मतलब कुछ भी करके इसका डिग्री हटाना है। तो एक ही तरीका है कि अपन इसको रेडियन में बदल दें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 180 से। ऐसा करने से हमें ना तो वैल्यू निकालनी, बस डिग्री साइन हटाना था, तो डिग्री हट गया है। अब ये कैसा बन गया, साइन ax टाइप का, ये हमारे लिए a है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ax, a cos ax। तो इसको a जैसा ट्रीट कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्यों कर सकते हो एक्स रिस्पेक्ट, क्योंकि डिग्री साइन हट गया है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का cos ax इंटू a, क्या है a, पाई बाई 180। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब एक और लाइन में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अब क्या लिख सकते हो, वापस डिग्री में बदल दो इसको, तो तुम क्या लिख सकते हो इसको, cos x डिग्री, cos पाई बाई 180 x को क्या लिख सकते हो, cos x डिग्री, और ये कांस्टेंट सामने आ जाएगा। तो अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। साइन x डिग्री का डेरिवेटिव cos x डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो मतलब tan x को जगह sec स्क्वायर x डिग्री बाय पाई बाय 180। यस, ठीक, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये एक और देख लेते हैं, इसमें भी क्या किए, cos दोनों को पाई बाई 180 x, इसको लिख दिए 10 पाई बाई 180 x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos पाई बाई 180 का क्या होता है, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, तो पाई बाई 180 x इंटू, अब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, पाई बाई 180 आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 180 आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं पाई बाई 180 अलग से, प्लस 10x का सेक स्क्वायर पाई बाई 180 x इंटू पाई बाई 180। अब आप देख सकते हो कि पाई बाई 180 तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पाई बाई 180 टेकिंग आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x डिग्री प्लस सेक स्क्वायर x डिग्री, और सामने आ गया पाई बाई 180। तो दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10x डिग्री प्लस 45 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें डिग्री साइन हटाना है। डिग्री कैसे हटता है, पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिग्री साइन हट जाएगा, कन्वर्टेड इनटू रेडियन, प्लस 45 को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको पहले चेन रूल से पूरा x ट्रीट किया जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 10x, सेक स्क्वायर x, तो ये पूरा एज इट इज आएगा पहले तो। ठीक है,
इनटू बाय चेन रूल इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई बाई 180 x का डेरिवेटिव पाई बाई 180 x का 1 और इसका 0, तो मतलब पाई बाई 180 बस आया। तो पाई बाई 180 सामने हो जाएगा, पाई बाई 180 सामने हो गया, और सेक स्क्वायर इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट कर लो, x डिग्री प्लस 45। अब बच्चों ऐसे चेन रूल में ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें e के ऊपर कोई फंक्शन होगा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर fx। ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, fx को एज्यूम करना है कि वो x है, तो e पावर fx हो जाएगा, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो इसको x मान के हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो e पावर fx हो जाएगा इनटू अब fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यही ना होगा अगर फॉर्मूला टाइप से बनाना चाहें, हाउ टू डिफरेंशिएट e टू द पावर fx इंटू f डैश x। चलिए, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, हम ये जानते हैं। इफ़ वी हैव टू डिफरेंशिएट e टू द पावर tan इनवर्स x, क्या करना है बच्चों, तुम e टू द पावर x का तो जानते हो, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह एक फंक्शन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इस फंक्शन को x एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ x है, तो अगर यहाँ x है तो ये e पावर x बन गया, तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो यानी कि e पावर x और x क्या है, tan इनवर्स x इनटू फिर tan इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर tan इनवर्स x, e पावर tan इनवर्स x इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम NCERT एक्सरसाइज 5.4 में बढ़ते हैं, यहाँ पे भी चेन रूल पे ही बेस क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप समझ गए हो करना क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ई रेस टू, इसे तुम्हें मान लेना है, एज्यूम कर लेना है x। अगर इसको x एज्यूम कर लिए तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, यानी कि यही होता है, इनटू अब जिसे x एज्यूम किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो फाइनल स्टेप e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अगर आप समझ गए हो तो मुझे बताइए व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर कॉस इनवर्स x। अब बताओ तुम, x into what is derivative of cos inverse x, minus 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, e पर tan इनवर्स x का, e पर sin इनवर्स x का, e पर cos इनवर्स x। आई होप कि अब प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड डेफिनेटली वो चेंज करेंगे, अब इतने में नहीं मानेंगे उन लोग। e टू द पावर x tan इनवर्स x, ये भी हो सकता है, तब क्या करना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट किए थे करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, e पावर, पहले तो इसको x एज्यूम कर लिए, तो e पावर x tan इनवर्स x, पहले तो पूरा ऐसे ही आया, इनटू इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ x tan इनवर्स x। अब जब इसको करोगे तो वो यू वी रूल लगा देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x इनटू, लगाइए यू वी रूल, x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब NCERT एक्सरसाइज का 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, फटाफट से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। e पावर x क्यूब का डेरिवेटिव बताइए, डायरेक्ट बताइए, इसे x सपोज कर लिए, e पावर x का e पावर x ही होता है, इंटू एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करने को दिया है साइन ऑफ tan इनवर्स e पावर x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन के साथ ऐसा एक फंक्शन है, तो पहले तो हम इसको x सपोज कर लेंगे, इमेजिन करेंगे यहाँ पे x है, तो ये साइन x बन जाएगा, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स टू साइन x, पता है अंकित तुम दिख रहे हो उसमें,
थोड़ा सा उसी साइड रखना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस एंड व्हाट्स योर एक्स, टेन इनवर्स ई पावर एक्स, टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, इनटू चेन रूल कहता है कि जिसे एक्स माने थे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, वो अगले स्टेप में होगा। कॉस, ये तो अब हो गया इसका, ये ऐसे लिख दिया जाएगा, इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। अब तुम जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स अच्छी तरह से हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फिर से एक्स की जगह एक फंक्शन है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ फंक्शन ऑफ फंक्शंस। चेन रूल कब लगता है? जब एक फंक्शन किसी और का भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी भी हम इसको एक्स इमेजिन कर लेंगे और जैसे टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते वैसे ही कर देंगे। तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का 1/, तुमको दिख रहा है ना, तुम आगे आ सकते हो, तुम्हारे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर एक्स, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स। फाइनल स्टेप, कॉस 10 ई पावर माइनस 10 वर्स माइनस एक्स 1/1 प्लस, इसको सॉल्व करिए, ई पावर माइनस 2x, इसको डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो फाइनल स्टेप ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई पावर एक्स। बच्चों आप जानते हो कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1/x। अभी लॉग एक्स का हम जानते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह कुछ और है, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग x सपोज कर लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, आपका x है cos e रेज टू x, इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसे भी x सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos e रेज टू x, तो 1/cos e रेज टू x, cos e रेज टू x, हम cos x का तो जानते हैं माइनस साइन, लेकिन x की जगह यहाँ पे कौन है, e रेज टू x, तो cos e रेज टू x का हो जाएगा माइनस साइन e रेज टू x, फिर इस e रेज टू x को हम x एज्यूम कर लिए थे, इसलिए उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। फाइनल आंसर माइनस e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये e रेज टू x ही होता है, तो e बार x यहाँ से इसका डेरिवेटिव, एंड दिस इज साइन e रेज टू x अपॉन कॉस e रेज टू x। तो अभी आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, साइन e रेज टू x अपॉन कॉस e रेज टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस 10 e टू द पावर x या 10 e रेज टू x। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू x स्क्वायर सो ऑन e पावर x पावर 5 तक। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो जहाँ e पावर x से e पावर x की पावर 5 तक के फंक्शंस का सम हो रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हम जानते हैं कि जब भी हमें डिफरेंशिएट करना हो e के ऊपर fx टाइप के फंक्शन कैसे होता है, e की पावर fx इंटू जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ये चेन रूल से हम जानते हैं। यहाँ पे हमें इसे अप्लाई करना है 5 बार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों, डिफरेंशिएट e पावर x, उसका तो e पावर x ही होगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लस e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e टू पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, प्लस e टू द पावर x पर 4 का डेरिवेटिव e टू पावर x4 इंटू 4x क्यूब, एंड फाइनली e टू द पावर x5 का डेरिवेटिव e टू पावर x5 इंटू 5x की पावर 4, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, रूट ओवर e की पावर रूट एक्स। ठीक, यहाँ पे दो कंसेप्ट का यूज़ होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू एक्स। देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना, लेकिन यहाँ रूट एक्स नहीं है बल्कि रूट के अंदर एक फंक्शन है ना,
तो हम चेन रूल का यूज़ करेंगे और इस जो रूट के अंदर है उसको x इमेजिन कर लेंगे और कर लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x, अगर ये x है अंदर वाला, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये पूरा अंदर वाला यहाँ आ जाएगा इनटू जिसे भी आपने x सपोज कर लिया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यही तो चेन रूल है। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट e रेज टू रूट x। इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर रूट एक्स। तो ई पावर एक्स का तो हमें पता है, लेकिन यहाँ ई की पावर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या इमेजिन कर लेंगे एक्स, एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक्स ही है, तो ये ई पावर एक्स बन जाएगा। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स इंटू जिसे तुमने एक्स सपोज किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 1/2 रूट ई रेज टू रूट एक्स, ई रेज टू रूट एक्स इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो 2 × 2 4, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4 रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स, फिर ये वाला रूट एक्स और रूट ओवर ई पावर रूट एक्स। अच्छा, अब इसको चाहे तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। एक मिनट, ई पावर रूट एक्स, अब चाहो तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। कैसे? एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब 2 रूट एक्स ना, तो एक्स अपॉन रूट एक्स होता है रूट एक्स। देखो ये एक्स है, यहाँ उसका रूट है, तो कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा रूट ओवर ई पावर रूट एक्स अपॉन, अब ये कैंसिल हो गया इससे 4 रूट एक्स। चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे शायद ये भी आंसर हो सकता है, ये वाला ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है उसमें तो u/v रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल तो बन जाएगा आपसे। ये फिर से चेन रूल पे क्वेश्चन है। दिस इज योर एक्स, कॉस एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? एक्स का क्या मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तुम्हारे पास है एक्स अपॉन रूट एक्स, मतलब ये एक्स है और ये उसका रूट है, तो एक्स अपॉन रूट एक्स हुआ ये। तो जब तुम्हारे पास एक्स अपॉन रूट एक्स हो तो समझ जाना है कि ये सिचुएशन है एक्चुअली। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, रूट एक्स बच जाता है, तो एक्स अपॉन रूट एक्स है तो इसका रूट बच गया। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों इसको एक्स मान लिए, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। योर एक्स इज लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, चेन रूल से। तो आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग एक्स का 1/x प्लस ई रेज